Which lab value should a nurse assess in a client with pancreatitis? अगर किसी को पेनक्रिएटाइटिस है, पेनक्रिया में इन्फेक्शन है, तो उसको कौन सा जांच करवाना चाहिए, लैब वैल्यू चेक कराना चाहिए? तो सीरम लाइपेज होगा. Which of the following is the most common complication of chronic suppurative otitis media? क्रॉनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया में इन सब में से कौन सा कॉम्प्लिकेशंस होगा? कंडक्टिव डीपनेस. वेयर डज फ्लूइड लॉस अकर फर्स्ट? कहाँ से फ्लूइड लॉस जो होता है सबसे पहले होता है? इंट्रावेस्कुलर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स? इन सब में से कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स कौन सा है? 5-fluorouracil, फ्लॉक्सुरिडीन, methotrexate, all of the above. Which of the following is not a chemotherapeutic agent? इन सब में से कौन सा कीमोथेरेपेटिक एजेंट नहीं है? तो एंटी मेटाबॉलिक, मेटाबोलाइट, एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक्स, हार्मोनल थेरेपी, डायूरेटिक्स. The nurse knows that the most informative measurement for diagnosing cardiogenic shock is pulmonary artery pressure. The earliest clinical manifestation of increased intracranial pressure in a patient after head injury is diminished level of consciousness, altered mental status. Destruction of alveolar wall is called emphysema. alveolar wall के डिस्ट्रक्शन को emphysema बोलते हैं. A patient develop vocal cord palsy, vocal cord में लकवा मार दिया गया है, तो after thyroid surgery this condition is caused by injury to the following structure: recurrent laryngeal nerve. Which of the following is considered a neuropsychiatric complication of AIDS? Neuropsychiatric complication of AIDS is AIDS dementia. The full form of CKMB is creatinine kinase muscles and brain. In which of the following surgery a part of stomach is removed and a remaining part is connected to the duodenum? Gastroduodenectomy. Which of the following investigation is not done to diagnose neurological problem? ECG. In which disease does stool like vomiting occur? Vomiting जैसा stool किस कंडीशन में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन से. लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस इन द लीवर इज कॉल्ड लीवर एब्सेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज नॉट अ टॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शन? इन सब में से कौन सा टॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शन नहीं है? मलेरिया. द फेवरेबल फैक्टर फॉर बोन हीलिंग इज गुड ब्लड सप्लाई एट bone ends. The most common type of burn injury is thermal. The most common complication of chronic asthma is emphysema. Emphysema means destruction of alveoli wall. Sac-like pouching of the lining of bowel is known as diverticulum. मेटास्टेसिस इज फाउंड इन. मेटास्टेसिस पाया जाता है किसमें? मैलिग्नेंट ट्यूमर में. मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलता है, बेनेंजाई एक जगह पे लोकेटेड होता है. हाइपोवॉलेमिक शॉक इज काउज्ड बाय. हाइपोवॉलेमिक शॉक किस कारण से होता है? हेमोरेज के कारण. मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नॉन एज. मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक भी बोलते हैं. उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस इज एंजाइना पेक्टोरिस एक चेस्ट पेन को बोलते हैं, तो यह एक कार्डियक डिजीज है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिगॉक्सिन? इन सब में से कौन सा डिगॉक्सिन का फंक्शन नहीं है? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट.
नॉर्मल बर्थ वेट इज, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? 2.5 से 3 kg। पापा यार फायदा नहीं। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर लो बर्थ बेबी वेट बेबी? व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर लो बर्थ वेट बेबी? तो वो होगा बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg इज कॉल्ड लो बर्थ वेट बेबी। एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड स्टार्ट ब्रशिंग हिज टीथ? बच्चा अपना दांत खुद से कब ब्रश करने लग जाता है? तो वो होगा 3 ईयर, 3 साल से बच्चा जो होता है, 3 साल का बच्चा अपने से अपना दांत साफ कर सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी? बच्चे के बर्थ के कितने देर बाद हम लोग को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए? विद इन हाफ आवर, आधे घंटे के अंदर ही कर देना चाहिए। विद इन हाउ मच टाइम शुड अ न्यू बॉर्न टू एन HIV पॉजिटिव मदर बी गिवन अ सिंगल डोज ऑफ 2 mg पर kg ऑफ नेविरापाइन अकॉर्डिंग टू हिज और हर बॉडी वेट? बच्चा जन्म हो गया है, ठीक है, और HIV पॉजिटिव मदर है, तो उसको नेवेरापाइन का जो जितना भी डोज है वो कितने टाइम के अंदर अंदर उसको दे देना चाहिए? तो वो हो जाएगा 6 आवर ऑफ बर्थ, ठीक। इफ अ चाइल्ड वेट 2.8 kg एट बर्थ, तो एट व्हाट एज हिज वेट विल बिकम 8.5 kg इफ ही ग्रो एट द नॉर्मल रेट? अगर वो नॉर्मल रेट से ही ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसका वेट जो है 8.5 kg कब तक जाकर के होगा? तो 1 साल पे जो है वेट 3 गुना हो जाता है। 5 मंथ पे होता है डबल वेट, और 1 ईयर पे ट्रिपल होता है, और 2 ईयर पे 4th टाइम होता है, और 3rd ईयर पे 5th टाइम, और 7th ईयर पे 7th टाइम ही होता है, और 10th पे 10th टाइम ही होता है, ठीक है। सो एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड वेट बिकम 4 टाइम इट्स बर्थ वेट? अपने बर्थ वेट के 4 टाइम जो होता है वो होता है 2nd ईयर में, ठीक है। व्हाट इज द हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू बॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ? बर्थ के टाइम में जो है बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? तो 34 टू कितना 34 से 35 cm होता है ऑन एवरेज, ठीक है। तो वो आंसर होगा इसका 8 का डी। आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज एट व्हाट इंटरवल शुड अ चाइल्ड बी गिवन विटामिन ए सॉल्यूशन? 1 साल के बाद जो है कितने इंटरवल के बाद बच्चे को विटामिन ए सॉल्यूशन देना चाहिए? तो वो होगा एट एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ। एट व्हाट टेम्परेचर इज द मीजल्स वैक्सीन स्टोर्ड? किस टेम्परेचर पर मीजल्स वैक्सीन को स्टोर करना चाहिए? तो वो होगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। What is the dose of injection ampicillin in neonatal septicemia age less than 7 days? तो एम्पीसिलिन का जो है इंजेक्शन का डोज बच्चे में कब देना चाहिए अगर उसको सेप्टिसेमिया है? तो वो होगा 100 mg पर kg बॉडी वेट 12 आवरली। एट वाट एज कैन अ चाइल्ड स्टैंड विदाउट सपोर्ट? अब बिना किसी सपोर्ट के बच्चा कितने एज पे खड़ा हो सकता है? तो वो होगा 12th मंथ पे। और हाउ मच वेट डज अ न्यू बॉर्न नॉर्मली लूज इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ? जो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ होता है बच्चा का, जब बर्थ होता है तो उसके वो 7 दिन के अंदर पहले वो वेट उसका घटता है, ठीक है, फिर 7 दिन के बाद से वेट उसका बढ़ना स्टार्ट होता है। तो वो जो 7 डेज बर्थ के बाद के होते हैं उसमें कितने % बॉडी का वेट जो है उसका रिड्यूस होता है? तो वो 10% होता है, ठीक है। 10% ऑफ द बर्थ बॉडी वेट रिड्यूस नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। विद इन हाउ मच टाइम आफ्टर RH पॉजिटिव डिलीवरी शुड anti-D बी गिवन? तो RH पॉजिटिव डिलीवरी है, माँ RH पॉजिटिव है या बच्चा है, दोनों में इसको एक है, तो वो डिलीवरी हो गया तो anti-D जो होता है टैबलेट उससे प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो उसको कितने घंटे के अंदर में ये मेडिसिन देना चाहिए? तो वो होगा 72 आवर के अंदर अंदर, ठीक। द एप्रोप्रिएट एज फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट TB, डिप्थेरिया, वुपिंग कप, टेटनस, पोलियो, मीजल एंड हेपेटाइटिस इज
birth to 18 month, okay, birth to 1 year, sorry. एज एट विच फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन, किस एज पे सबसे पहला डोज जो है विटामिन ए का दिया जाता है, तो वो 9 मंथ होगा. What should be the time interval between 2 doses of TT given to a pregnant woman? 1 month. What should be the gap between 2 pentavalent vaccine? 2 pentavalent vaccine के बीच में कितने टाइम का गैप होना चाहिए? 4 week. When the booster dose of DPT given? DPT का booster dose कब देना चाहिए? 16 to 24 month. Who is provided care under integrated management of neonatal and childhood disease? Children up to 2 months of age and between 2 months to 5 years of age. A 20-month-old child need to receive 240 ml of Isolite IV over 6 hours. The drop factor of mini drop is 60 drop ml per drop per ml. At what rate should nurse set the IV? तो किस रेट से उसको IV को सेट किया जाएगा, तो वो होगा 240. जैसे ये है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वॉल्यूम बाय टाइम. वॉल्यूम ml में होगा और टाइम जो होता है वो मिनट्स में कर लेंगे, ठीक है. तो टाइम यहाँ पे 6 आवर दिया, तो 6 × 60 कर दिए, तो निकल जाएगा रेट इक्वल टू होता है वॉल्यूम बाय टाइम इंटू ड्रॉप फैक्टर. तो यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर हम लोग को दिया हुआ है 60 ड्रॉप पर ml, ठीक. तो 60 से 60 कट गया, इससे ये 6 बार 18 24 4 बार में तो 40 ड्रॉप पर मिनट हो गया, ठीक. व्हाट इज द नंबर ऑफ मिल्क टीथ? मिल्क टीथ का नंबर कितना होता है? तो वो 20 होता है, ठीक है. तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. एंड मेरे चैनल के व्यूज़ को बढ़ाओ. और मुझे लगता है अगर आप लोग ये क्लास रेगुलर करोगे, मैं जैसे डाल रही हूँ वीडियो, तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का ही होगा, कंफर्म है, होगा ही होगा, ठीक है. और वैकेंसी आने ही वाला है, तो अब आप लोग को तैयार हो जाना चाहिए. और मैं ये कंटेंट तो डालते ही रहूँगी, तो आप लोग को बस क्लासेस करते रहना है. उसके बाद इस बुक को स्टार्ट से फिर रिवीजन भी कराया जाएगा, ठीक है. तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का ही होगा. बस आप लोग क्लास से जुड़े रहें और इसको शेयर भी करें जिस विद्यार्थियों को ज़रूरत है. और बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. बाय बाय.